इस ड्रामा में हम देखेंगे कैसे हमारे ड्रामा की हीरोइन की बहन की जगह उसकी शादी हमारे ड्रामा के हीरो से हो जाती है, जो कि बहुत क्रूर माना जाता है। तो देखते हैं क्या उन दोनों को प्यार होगा और क्या क्या मुश्किलें आएंगी। अगर आप लोगों को हमारा चैनल पसंद आए तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। ड्रामा के स्टार्टिंग में हम देखते हैं ड्रामा की हीरोइन ऑपरेशन रूम से बाहर जा रही होती है और इसकी रिंग नीचे गिर जाती है। तभी पीछे से एक और डॉक्टर आती है और उसे आवाज सिखाती है। जांगनी उसकी तरफ देखती है और लड़की बोलती है आपकी रिंग। वो उसे ले लेती है और सोचती है मैं तो भूल ही गई थी, एक वीक पहले मेरी और मेरे बहन के फियांसी की शादी हो गई। अब जब वो जा रही होती है तो डॉक्टर बात कर रहे होते हैं। क्या तुमने सुना है जो सिंधु सीक्रेटली मैरिड है? इतना सुंदर फेस होना कितने अफसोस की बात है कि इसकी भी बारी आ गई हस्बैंड बनने की। दूसरी लड़की बोलती है जो जिंजू पूरे जांगजन में सबसे पावरफुल है, वो बस 22 साल का है, उसने पूरी जो फैमिली को इतना पावरफुल बना लिया। नीनी को याद आता है जब वो अपने पापा के सामने रो रही होती है और बोलती है जो फैमिली बहुत रिच है, लेकिन रूमर्स कहते हैं वो बहुत रूडलेस है, वो कुछ भी कर सकता है, मुझे उससे शादी नहीं करनी। ये ऑब्वियसली मेरी बहन की शादी है, अब वो अब्रॉड भाग गई तो आप मेरी शादी उस फैमिली में करवा रहे हो। उसके पापा उसे थप्पड़ मार देते हैं और बोलते हैं अभी क्योंकि तुम्हारे नाम में भी जांग है इसलिए तुम्हें उससे शादी करनी होगी। उसकी मॉम जांगमो बोलती है मुझे माफ करना, तुम नहीं चाहती ना हम तुम्हारी वजह से मुसीबत में आए। प्रेजेंट में वो लड़कियां बोलती हैं जो जिंजू की शादी जांग लिंग से हुई है ना, जो जांग फैमिली की बड़ी बेटी है। जब वो पीछे निनी को देखती है वो पूछती है क्या तुम्हारी बहन की शादी सच में जो फैमिली में हुई है? वो अपनी रिंग छुपा लेती है और बोलती है मैं श्योर नहीं हूँ। तो उससे दूसरी लड़की बोलती है ये कैसे हो सकता है कि तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी बहन शादीशुदा है, लगता है तुम्हें जांग फैमिली में ज्यादा पसंद नहीं किया जाता। वहाँ याओजिया निनी की दोस्त आती है और बोलती है तुम दोनों बड़ी बातें करने वाली बिचेस, जाके अपने मेडिटेरियन पतियों को गार्ड करो हैंडसम लड़कों को देखने के बजाय। उन लोगों में लड़ाई होने वाली होती है लेकिन नीनी उसे रोक लेती है और वहाँ से ले जाती है। जिया बोलती है तुमने मुझसे कहा था तुम्हारे हस्बैंड से कुछ दिन पहले ही शादी हुई है और वो बिजनेस ट्रिप पर चला गया, अब क्या वो आया? जिससे पहले वो बोल पाती उसे मैसेज आता है इसमें लिखा था कि जिंसू वापस आ गया है। अब वो दोनों वर्क से जा रही होती हैं। तभी वह कार से जिंसू का असिस्टेंट आता है तो जिया बोलती है क्या ये तुम्हारा पति है? असिस्टेंट बोलता है मास्टर वापस आ गए हैं, उन्होंने मुझे आपको नंबर 1 फ्रेग्रेंट मैपल पर ले जाने को बोला है जो आपका फ्यूचर मैट्रिमोनियल हाउस होगा। नीनी बोलती है वो कहाँ है? तो वो बताता है कि वो डायरेक्ट ऑफिस चले गए। जिया बोलती है वो अपनी इतनी सुंदर वुमेन को अनअवेलेबल छोड़ रहा है, मैं उससे पूछना चाहूंगी कि वो आ नहीं पाया या फिर उसके पास कोई और औरत है। असिस्टेंट मना कर देता है। अब हम रात को देखते हैं नीनी वेट कर रही होती है, तभी उसे उसकी मॉम का मैसेज आता है। वो बोलती है तुम्हारे नए घर में तुम कैसी हो? वो रिप्लाई करती है वो अभी चाइना से आया है। उसकी मॉम मैसेज करती है तुम्हारे पापा का प्रोजेक्ट वेट कर रहा है जो कि इन्वेस्टमेंट के लिए, वो तुम्हें करवाना होगा। फिर नैन्सी जिंसू को मैसेज करती है कि वो कब आएगा, लेकिन जब रिप्लाई नहीं आता उसे लगता है कि वो आज रात भी नहीं आएगा। मीटिंग में हम जिंसू को देखते हैं जो मैसेज देखता है और अपने असिस्टेंट से बोलता है मीटिंग पोस्टपोन कर दो, मुझे अभी घर जाना होगा। घर पर नीनी वॉशरूम से बाहर आती है और उसे रियलाइज होता है कि उसने अपने अंडरवियर नहीं लिए। वो बाहर जाने लगती है और रूम में जिंसू आता है और नीनी का अंडरवियर देखता है, वो उसे उठा लेता है। नीनी आकर उसे छीन कर छुपा लेती है और बोलती है मुझे नहीं पता था तुम कहाँ रहोगे तो मैंने तुम्हारे लगेज को नहीं छुआ। वो बोलता है मैं खुद कर लूंगा। नीनी बोलती है मुझे तुमसे बात करनी है। फिर हम देखते हैं नीनी बेड पर होती है और सोचती है वाइफ के ड्यूटीज में सोना भी इंक्लूड होता है, लेकिन हमने तो आज ही स्टार्ट किया है, क्या ये बहुत जल्दी नहीं होगा? जैसे ही वो जिंसू को आता देखती है वो सोने का नाटक करती है और जिंसू बेड पर लेटकर उसके पास आने लगता है। वो उसका हाथ पकड़ लेती है। वो बोलता है क्या हुआ? नीनी बोलती है ये जल्दी नहीं है क्या? वो बोलता है क्या? तो वो बोलती है मेरा मतलब मैं आज थकी हुई हूँ। वो बोलता है तो सो जाओ जल्दी। वो उसे रोक कर बोलती है दरअसल मैं नहीं कर सकती क्योंकि मैं पीरियड्स पर हूँ। वो स्माइल करता है बोलता है मैं तो बस एसी का रिमोट लेने आया था। जैसे सुनकर वो एम्ब्रेस हो जाती है। वो बोलता है क्या हुआ? मुझे पहले से प्लान करना अच्छा लगता है। वो बोलती है मैं वीकेंड्स को छुट्टी लेती हूँ। जिनसे बोलता है तो तुम कह रही हो तुम्हें वीकेंड चाहिए? वो सर हाँ में हिलाती है। तो वो बोलता है सर ठीक है पर लेकिन मैं बिजनेस में ओवर टाइम करता हूँ
और मेरा रेगुलर शेड्यूल भी नहीं है। नीनी बोलती है कोई बात नहीं, काम ज्यादा जरूरी है। वो हाँ बोलकर पीछे हो जाता है और कहता है मैं तुम्हारे साथ इस बार घर चलूंगा, होम कमिंग की तरह। नीनी बोलती है मैं कुछ जा सकती हूँ। जिनसू बोलता है मैंने पहले सब चीजों की केयर नहीं की थी, लेकिन तुम अब मिस जो हो, तुम्हारे पास सब होगा जो बाकियों के पास है। अब सो जाते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं नीनी और जिंगजू साथ बैठे होते हैं। नीनी उससे बोलती है तुम हमारी शादी के बारे में कैसा फील करते हो? आफ्टर ऑल हम दोनों के बीच में रिलेशन फाउंडेशन नहीं है। तुम्हारी पहले फियांसी मेरी बहन चांगलिंग थी। जिनसू बोलता है मैं उसे ठीक से नहीं जानता था, तो जिससे मेरी शादी हुई है उस पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। नीनी बोलती है ये अच्छी बात है, फिर हम दोनों एक दूसरे में इंटरफेयर नहीं करेंगे। वो कंफ्यूज हो जाता है तो बोलती है मेरा मतलब अगर तुम्हारे पास कोई और लड़की है जिसे तुम पसंद करते हो तो मैं भी आपको कवर करने में मदद कर सकती हूँ, जिससे हमारी फैमिली के रेपुटेशन पर नुकसान ना पहुँचे। अगर फ्यूचर में कोई इम्पोर्टेंट ओकेजन हो तो आपको भी मेरी हेल्प करनी होगी। जिनसू बोलता है इसलिए तुम मुझे आज मिलने आई हो। वो बोलने में हिचकिचाती है तो वो बोलता है मैं नकली शादी एक्सेप्ट नहीं करूँगा। हमारे पास लाइसेंस है, तुम सिर्फ मेरी बीवी होगी। अगर तुम्हें शर्म आ रही है तो तुम जो लॉयर हायर कर सकती हो तुम्हारे लॉ सूट के साथ हेल्प करने में। नीनी बोलती है तो क्या आप चाहती हो? क्या फीलिंग्स होनी चाहिए वाइफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने के लिए? आप यही कह रहे हो ना? वो हाँ बोलता है तो वो बोलती है जैसे कि मिस्टर जू आप इतने जनरस हो, मैं अपनी बीवी होने की ड्यूटी निभाऊंगी। जिनसू बोलता है मैं जल्द से जल्द वेडिंग की भरपाई कर लूंगा। आशा है मिस जू मेरा ख्याल रखेंगी। ये कहकर वो चला जाता है और नीनी कंफ्यूज हो जाती है। अब हम देखते हैं नीनी के घर पर बाहर बहुत सारे लोग गिफ्ट लेकर खड़े हुए होते हैं और जिनसू नीनी के लिए कार का गेट खोलता है। वो बाहर आती है और वो उसके साथ जाता है। नीनी के पापा आते हैं और बोलते हैं मैंने सुना है आप अभी अब्रॉड से आए हो और आप यहाँ नीनी को घर पर लेकर आए। ये जांग फैमिली का ये ऑनर है। फिर वो उसे अंदर लेके जाते हैं और खाना सर्व करते वक्त नीनी की मॉम बोलती है मुझे सच बताओ क्या उसने तुम्हें बुली किया? वो मना कर देती है और बोलती है वो मेरे साथ अच्छे से रहता है। उसकी मॉम पूछती है क्या तुम दोनों साथ सोए? मैं तुम्हें बता देती हूँ उसके बच्चे के साथ प्रेग्नेंट हो जाओ ताकि तुम्हारी पोजीशन स्टेबलाइज हो जाए, जिससे जांग फैमिली भी स्टेबलाइज हो जाएगी। अब सब डाइनिंग टेबल पर होते हैं। नीनी की मॉम उसकी प्लेट में डिश रख देती है, लेकिन जिनसू उसे ले लेता है और बोलता है सिलियांतरो उसे पसंद नहीं है। वो पूछती है तुम्हें कैसे पता? वो बोलते हैं मैंने टेबल ऑफ इन्फॉर्मेशन बनाई थी तुम्हारे बारे में, तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं है ना? उसकी मॉम बोलती है मेरे दिमाग से निकल गया, ये जांगलिंग का फेवरेट फूड है। जिंगसू बोलता है और हाँ मैंने सोचा है 3 महीने के बाद शादी करने की, क्या आपको लगता है गुड टाइम है? नीनी को जिंगसू की बात याद आती है और तभी उसके पापा जिंगसू की बात मान जाते हैं। और नेक्स्ट सीन में नीनी और जिया वेडिंग ड्रेस देखने आई हुई होती हैं। जिया बोलती है मुझे सच बताओ वो तुम्हें धोखा तो नहीं दे रहा ना? वेडिंग ड्रेस के लिए भी वो यहाँ नहीं आया। नीनी बोलती है वो बिजी है, मैं अपने लिए खुद देखना चाहूंगी जिससे पहले वो आए। वो ड्रेस चूज करने लगती है, तभी पीछे से आवाज आती है ये मैं लूंगी। जिया पीछे देखती है और बोलती है यू चियरी। रिया बोलती है नीनी तुम भी शादी कर रही हो, तुम्हारा हस्बैंड कहाँ है? नीनी बोलती है वो बिजी है। तो वो बोलती है ऐसा क्या है जो अपनी वाइफ के लिए वेडिंग ड्रेस खरीदने से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है? लगता है तुम दोनों की आपस में बनती नहीं है, या फिर तुम ही हो जिससे वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। जिया बोलती है ये तुम क्या कह रही हो? इसका हस्बैंड बहुत हैंडसम और अमीर है, तुम्हारे बॉयफ्रेंड से लाख गुना ज्यादा अच्छा। रिया बोलती है ऐसा है तो फ्राइडे के रियूनियन पर अपने पति को लेकर आना। नीनी बोलती है मैं आ जाऊंगी, लेकिन उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। जिया बोलती है हाँ तुम्हें क्या लगता है सब तुम्हारे जैसे होते हैं जो शो ऑफ करती है क्योंकि बस तुम्हारा बॉयफ्रेंड मेल मॉडल है? फिर सुनकर जीव भड़क जाती है और बोलती है फ्राइडे को देखना तुम। फिर वो चली जाती है। अब घर पर जब जिंसू काम कर रहा होता है नीनी वह आती है और बोलती है तुम कल क्या कर रहे हो? वो बोलता है कल इन्वेस्टमेंट मीटिंग है रात को। क्यों क्या हुआ? वो सोचती है इसके पास काम है, मुझे इसे परेशान नहीं करना चाहिए। वो बोलती है कुछ नहीं और बोलती है फिर मैं तुम्हारे डिनर का वेट नहीं करूंगी। अब नेक्स्ट डे जिया और नीनी यूनियन में आते हैं। जिया बोलती है तुम सच में अपने पति को नहीं लाई? नीनी बोलती है वो बिजनेस पार्टी में है। जिया बोलती है बिजनेस पार्टी में? मुझे तो लगता है वो अपने बीवी बच्चों के साथ खाना खा रहा होगा। जिया बोलती है मुंह संभाल के बात करो, जांगनी का पति जांग चेन में बड़ा शॉट है, अगर तुमने उसे ऑफेंड किया तुम बुरी फंसोगी। रिया बोलती है इसने तो अपने पति का नाम भी नहीं बताया, क्या उसके हाथ पैर नहीं है या वो बुढ़ा है? मैंने सुना है
तुम्हारी बहन है जो जिंजू, जो सबसे पावरफुल है जान जान में, उससे शादी की है। कोई बड़ी बात नहीं है। सब कहते हैं तुम जांग फैमिली के अबंडेंट डॉटर हो। तुम्हारी बहन की इतनी पावरफुल इंसान से शादी हुई है, लेकिन तुम्हें तो मिस्ट्रेस बनना पड़ा। वो उसका मजाक उड़ाती है। नीनी बोलती है मैं मिस्ट्रेस नहीं हूँ, हम लीगली मैरिड है। जियो बोलती है फिर उसे कॉल करो, देखते हैं कि वो अस्तित्व में कौन है। वो मना कर देती है। सब नीनी के बारे में बुराई करने लगते हैं। नीनी और जिया जाने लगती है, लेकिन रियो उन्हें रोक लेती है। दूसरी साइड जिंजू जा रहा होता है और उसके साथ का आदमी बोलता है तुम डिस्ट्रैक्टेड लग रहे हो, क्या किसी का कॉल का वेट कर रहे हो? तभी फोन में देखकर ली चैंग शॉक होकर बोलता है मैंने तुम्हारी वाइफ देखी। जिंजू बोलता है कहाँ? वो बोलता है मेरे फ्रेंड सर्कल में, मैं इस मिस यू से मिल चुका हूँ। ये बॉसी है और आसानी से घुलती मिलती गई है। तुम्हारी बीवी इसके साथ स्कूल जाती थी। जिंजू को रात के बाद याद आती है और वो वहाँ से चला जाता है। और दूसरी साइड देखते हैं, रियो बोलती है यहाँ की इंचार्ज मैं हूँ और तुम मिस्ट्रेस। तुम यहाँ की एयर को पॉल्यूट कर रही हो। तुम्हें ड्रिंक करना होगा और सबसे माफी मांगनी होगी। पेयो वाइन उठाकर बोलती है इसकी कीमत $100,000 है। मैंने ऐसी चीज अपनी लाइफ में कभी नहीं देखी। मैं स्टिंगी पर्सन नहीं हूँ, मैं तुम्हें ये देती हूँ। इसे पिए बिना जाने की सोचना भी मत। नीनी बोलती है हाई स्कूल से तुम मुझे ही टारगेट कर रही हो, तुम्हें क्या चाहिए? रियो बोलती है तुम किसी की मिस्ट्रेस हो, मुझे नहीं लगता तुम बैड इन्फ्लुएंस हो। मैं तुम्हारे लिए ड्रिंक भी लेकर आई, पहले की दुश्मनी के रिगार्डलेस। तुम्हें मुझे थैंक्स करना चाहिए। नीनी बोलती है तुम सब बुली हो। रियो बोलती है मैं करूँगी, तुम क्या कर सकती हो? फिर वो बोलती है गार्ड्स इन्हें पकड़ कर रखो। तभी वहाँ गार्ड्स आते हैं और इन्हें पकड़ लेते हैं। और रियो नीनी के बाल पकड़ कर बोलती है तुम कभी अपने माँ बाप का प्यार नहीं मिला और तुम ऐसे इंसान से शादी की है कि तुम्हें देख भी नहीं सकता। वो उसे जबरदस्ती ड्रिंक करवाती है। जिंजू चिल्लाता हुआ आता है अपने गार्ड्स के साथ। नीनी उसे देखती है और सब गार्ड्स पूरे रूम में चले जाते हैं और जिंजू नीनी के पास आता है। नीनी बोलती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो बोलता है मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हारे साथ आना चाहिए था। वहाँ बैठा लड़का बोलता है अरे ये जो जू फैमिली का हेड है, तुम यहाँ अपनी बीवी की बहन का बदला लेने आए हो? दूसरा लड़का बोलता है क्या आपने कुछ गलत समझ लिया? यूही बोलती है बकवास बंद करो, ये मिस्टर जू की वाइफ नहीं है, इसकी बहन है। और जिंजू से बोलती है आप यहाँ क्यों आई हो? हम तो बस चांगनी के साथ खेल रहे थे। जिंजू बोलता है तुम मिस्टर यू की बेटी हो ना? वो बोलती है हाँ, हमने आपसे कुछ टाइम पहले ही लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है आपकी कंपनी के साथ। वो बोलता है डील खत्म। जब सुनकर वो शॉक हो जाती है। जिंजू बोलता है इन्वेस्टिगेशन क्लियर करो, जिसने भी आज मिस जो को बुली किया है उसे कीमत चुकानी होगी। यू पैरों पर गिर जाती है और बोलती है ये सब क्या है? जांगनी वो तुम हो जिसने जू सिंह से शादी की है। वो माफी मांगने लगती है, लेकिन जिंजू वहाँ से नीनी को लेकर चला जाता है। अब घर पर जिंजू टावल मंगवाता है और मेड बोलती है ये पहली बार है मिस्टर जू किसी का तक ख्याल रख रहे हैं। नीनी जिंजू से बोलती है इसकी जरूरत नहीं, तो वो टावल वापस मेड को दे देता है और वो चली जाती है। वो बोलता है आराम करो, मुझे बताना अगर तुम्हें कुछ चाहिए हो तो। वो बोलती है मुझे पानी चाहिए। वो वहाँ पानी लाता है और पिल्स भी उसे दे देता है। वो सोचती है इतने लंबे समय में पहली बार कोई मेरी केयर कर रहा है। जिंजू बोलता है वो तुम्हें टारगेट क्यों कर रही है? नीनी बताती है उसे पेइजाले नाम के सीनियर पसंद थे और उन्होंने मुझे कॉन्फेस कर दिया, तभी से वो ऐसी हो गई। जिंजू बोलता है तुम हमेशा से पॉपुलर थी। वो मना करती है और बोलती है मैं और पेइजाले के साथ खुश नहीं हुआ था। जिंजू बोलता है मुझे अपने पास्ट के बारे में एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, मुझे अभी कुछ काम है, मैं अपनी स्टडी में जा रहा हूँ। ये कहकर वो चला जाता है। अब हम देखते हैं नीनी सो रही होती है और जिंजू उसे निहार रहा होता है। वो उसे नींद में हक कर लेती है जिससे वो शॉक हो जाता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं नीनी कॉफी का बॉक्स उतारने की कोशिश कर रही होती है। तभी वहाँ जिंजू आता है और उसकी हेल्प करता है। वो उसकी तरफ देखती है, वो उसे कंटेनर दे देता है और बोलता है क्या हमें सैटरडे का वेट करना होगा? वो बोलती है आपका क्या मतलब? तो जिंजू बोलता है कल के बाद सैटरडे है, क्या हम अपने बीच में स्टेप बाय स्टेप अप्रोच नहीं लेना चाहिए? हमें ऐसे एक्वेंटेड हो जाना चाहिए। वो बोलती है जैसे कैसे? तभी वो उसे पास खींचकर उसे किस कर लेता है और वो शॉक हो जाती है। अब हॉस्पिटल में जिया आती है और खुश होकर बोलती है क्या तुम्हें पता है यू की पूरी फैमिली बैंकरप्ट होने वाली है? वो उसे दिखाती है और बोलती है जो ने अपने टाइज उस फैमिली से तोड़ लिए, उसे बहुत लॉस हुआ है, वो ये डिजर्व करती है। नीनी सोचती है क्या सच में जिंजू ने ये किया? जिया बोलती है तुम्हारा मुंह स्वेल क्यों हो रखा है? वो बोलती है मच्छर खा गया है। फिर वो वहाँ से भाग जाती है। अब नीनी काम कर भी होती है। तभी वहाँ डीन का बेटा
गाओ क्यूजी बुके लेकर खड़ा होता है। वो बोलता है ये तुम्हारे लिए, चलो साथ डिनर पर चलते हैं। नीनी बोलती है मुझे फ्लावर्स पसंद नहीं है और आज मैं फ्री नहीं हूँ। वो गुस्से में बोलता है मैंने इन इम्पोर्टेड फ्लावर्स पर बहुत पैसे खर्च किए हैं। मैं तुमसे बहुत बार बाहर जाने की पूछी है लेकिन तुम्हारे बार बहाने बना देती हो। नीनी उसे बोलती है मैं मैरिड हूँ, मेरे पति को पसंद नहीं कि मैं किसी और आदमी के साथ डिनर करूँ। वो शौक होकर बोलता है मैं तुम पर बिलीव नहीं करता, मैंने तो कभी नहीं देखा और तुमने अपने फ्रेंड सर्कल में भी अनाउंस नहीं किया। नीनी उसे रिंग दिखाती है लेकिन क्यूसी उसका ट्रस्ट नहीं करता और बोलता है अपने पति से बोलो तुम्हें पिक करने को, काम के बाद प्रूफ करो या फिर मेरे साथ डेट पर चलो। निंग मान जाती है और मैसेज करती है जिनसू को कि क्या तुम मुझे काम के बाद पिकअप कर लोगे। फिर वो चली जाती है और दूसरी साइड नीनी और ज़िकी साथ होते हैं। वो बोलता है अगर तुम मुझे अभी भी सच बता दो तो मैं तुम्हें चांस दे सकता हूँ, तुम पूरी लाइफ रहीसी में जियोगी। तभी वहाँ कार आती है। ज़िकी शॉक हो जाता है और बोलता है 5-8 लाइसेंस प्लेट, क्या तुम्हारा पति जांगजन का सबसे पावरफुल मैन है। नीनी बोलती है अब मुझे परेशान मत करना। वो कार की तरफ जाती है और असिस्टेंट उसके लिए गेट खोलता है। कार में जिनसू बोलता है मुझे माफ करना लेट होने के लिए। वो बोलती है तुम थोड़े से ही लेट हो। वो बोलता है ये मेरी गलती है, के बाद तुम्हें लेने के लिए ड्राइवर भेज दूंगा। नीनी मना करती है। तभी जिनसू को कॉल आता है, वो उसकी मॉम का था। उसकी मॉम बोलती है तुम अपनी वाइफ को लेकर घर कब आ रहे हो, कहीं तुम मरी हुई मछली से शक्ल बनाकर तुम नहीं रखते हो हर वक्त। क्या तुमने मेरी बहू को डरा कर भगा तो नहीं दिया। ओल्ड बैचलर कहीं के, मिस जांग को मेरे पास जल्द से जल्द लाओ और मुझे एक मोटा हेल्दी बेबी दे दो। नीनी सोचती है तो ये शादी से पहले बैचलर था। जिनसू नीनी से बोलता है मेरी माँ की बात पर ध्यान मत देना, वो हर वक्त बच्चा बच्चा करती रहती है। नीनी बोलती है मैं तुम्हारे साथ घर चल सकती हूँ, मिस्टर जू की वाइफ की तरह। जिनसू बोलता है तुम वहाँ पर भी मुझे मिस्टर जू बुलाने वाली हो। वो माफी मांगती है और बोलती है मुझे आदत हो गई है लेकिन मैं सुधार लूंगी। अब घर पर जिनसू उसे लेकर आता है और नीनी को इंट्रोड्यूस करता है। नीनी उन्हें ग्रीट करती है और बोलती है ये हॉस्पिटल की तरफ से आपके लिए हेल्थ प्रोडक्ट हमारे हॉस्पिटल ने ही डेवलप किया है। जिनसू की मॉम क्वीन युंग सोचती है तो इसीलिए जिनसू ने इसे शादी करने के लिए हाँ कर दिया था तुरंत ही। ये अच्छी डॉटर इन लॉ लगती है। वो गिफ्ट देती है और बोलती है मुझे पसंद आया और उसे बैठाकर बोलती है मेरे पास भी कुछ है तुम्हें देने के लिए। वो बॉक्स उठाकर बोलती है ये जू फैमिली का हेयरलूम जेट ब्रेसलेट है, अब मैं ये ऑफिशियली तुम्हें दे रही हूँ। नीनी बोलती है ये बहुत वैल्यूएबल है, मैं ये नहीं रह सकती और सोचती है मुझे जो जिनसू के लिए कोई फीलिंग नहीं है, ऐसी प्रीशियस चीज देने में मुझे अशेम फील होगा। जिनसू उसे रखने को बोलता है। यून बोलती है मैं तुम्हारे लिए बाद में इससे अच्छे लेकर दूंगी। फिर वो नीनी को पहना देती है। तभी जिनसू को मैसेज आता है उसकी बहन का, जिसमें लिखा था कि वो एयरपोर्ट आ गई है और वो उसे लेने आ जाए। जिनसू बोलता है मैं क्वीन को लेने जा रहा हूँ। फिर वो चला जाता है। यून बोल रही है हाँ जिनसू की सेकंड आंट यहाँ आती होगी। अब हम देखते हैं सेकंड आंट आ भी होती है और जो जियाओसी जिनसू के चाइल्डहुड स्वीटहार्ट फोन पर बोलती है मैंने सुना है वो आज उस जांग फैमिली की लड़की को घर लेकर आ रहा है। आंटी मैं चाहती हूँ आप उससे मेरे लिए मिलो, जब मैं चाइना आऊंगी वो मर जाएगी। जीरोंग बोलती है चिंता मत करो, जिनसू ओल्ड फैशन मैन है, शादी से पहले वो लोग एक ही बार मिले हैं, दोनों में एक दूसरे के लिए फीलिंग नहीं होंगी। एक को फोन कर देती है और फिर अपने बेटे के साथ चली जाती है। रोंग वहाँ आकर निंग के हाथ में ब्रेसलेट देखती है और बोलती है ये तो हीथियान का जेड पेंडेंट है ना, मिस्टर जो का सबसे बड़ा ट्रेजर। सिस्टर इन लॉ आपने इसको क्यों दिया। रोंगर बोलता है ये एंटिक है, इसकी कीमत $1 मिलियन है, आप इसे किसी आउटसाइडर को कैसे दे सकती हो। यून बोलती है ये जू फैमिली की बहू है, मैंने तुम्हें यहाँ डिनर के लिए बुलाया है, लड़ने के लिए नहीं। रोंग बोलती है जू फैमिली में एक से ज्यादा सन है, तुमने इसे अपनी बहू को दे दिया, मैं अपनी बहू को क्या दूंगी। तुम मिस्टर जू के इनहेरिटेंस को चुराना चाहती हो, ये बस जांग फैमिली की स्टेप मदर की बेटी है, ये जेट पेंडेंट की हकदार नहीं है। यान उसे चुप होने को बोलती है तो नीनी बोलती है माँ मुझे ये नहीं चाहिए, मेरी वजह से लड़ाई मत कीजिए। जिनसू वहाँ आता है और बोलता है जो फैमिली कभी गिफ्ट वापस नहीं लेती, इसे वापस देने का कोई रीजन नहीं है। क्वीन बोलती है मैं देखती हूँ कौन मेरी भाभी को बुली कर रहा है। वो नीनी को बताती है अगर मेरा भाई इनके लिए चुपके से जो बॉस से डील नहीं करता, इसे कंपनी में अच्छी जॉब नहीं मिलती। रोंग बोलती है तो क्या हुआ, मेरा बेटा भी जो फैमिली का है और जांगनी बस अपनी बहन की सब्स्टिट्यूट है, जांग फैमिली की अबंडेंट डॉटर। ये इस हिडन ब्रेसलेट के लिए ठीक नहीं है। जिनसू बोलता है वो मेरी बीवी है,
अगर मैंने कहा है वो क्वालिफाइड है तो वो है। रांग सोचती है इसे तो इसकी फैमिली ने फोर्स किया था ना जांग फैमिली में शादी करने के लिए, कहीं इसे प्यार तो नहीं हो गया इससे। जिनजू बोलता है फिर से नीनी के बारे में कुछ बोलना मत, अदरवाइज मुझे माफ ना करने देने के लिए ब्लेम मत करना। रांग अपनी बेटी के साथ जाने लगती है लेकिन जिनजू उसे रोक लेता है। वो बोलती है क्या हुआ, अब तुम हमें रोकना है, बहुत लेट हो तुम। जब मिस्टर जू जिंदा थे वो फैमिली की हार्मनी और प्रॉस्पेरिटी की केयर करते थे, लेकिन तुम तो अपने बड़ों को घर से निकाल रहे हो। रॉन्गर बोलता है तुमने ग्रैंडपा की डिसरिस्पेक्ट की है, हम तुम्हें माफ नहीं करेंगे। अगर तुम भीख मांगो तो हम ये खाना खा सकते हैं। जिनजू बोलता है जानने से माफी मांगो जाने से पहले, अगर ग्रैंडपा होते तो वो तुम्हें माफी नहीं करते, पनिश भी करते। नीनी मना करती है। जिनजू बोलता है मैंने तुमसे शादी तुम्हें सफर करने के लिए नहीं की है, एक बार बर्दाश्त कर लिया, अब दोबारा नहीं। रॉन्गर अपनी माँ से बोलता है ये पहली बार है जब मैंने ब्रक बच्चे को इतने गुस्से में देखा है, हमें माफी मांग लेनी चाहिए। उसकी माँ उसे थप्पड़ मार देती है और बोलती है तुम लूजर हो, इसलिए तुम जू फैमिली के शेयर नहीं ले पाए, इसलिए ये हमें परेशान कर रहा है। जिनजू माफी मांगने को बोलता है तो सॉरी बोलती है और फिर वो दोनों वहाँ चले जाते हैं। बाहर आकर रॉन्ग सबको जाओशी को बता देती है। वो बोलती है ऐसा कैसे हो सकता है, वो उसे पसंद करता है, उसने कभी प्यार में इंटरेस्ट नहीं था, सिर्फ मैं हूँ जो उसे अच्छे से जानती हूँ कि उसे क्या चाहिए। रॉन्ग फोन कर देती है तो वो जिनजू की पिक लेकर बोलती है मेरा वेट करना, मैं रास्ता ढूंढ लूंगी तुम्हें अपने कब्जे में लेने का। अब सब खाना खा रहे होते हैं। यान बोलती है तुम दोनों शादी कब कर रहे हो। जिनजू बोलता है मैं उस पर काम कर रहा हूँ, 3 महीने बाद है। अब थोड़ी देर बाद कुईवान बोलती है क्या तुम्हें भाई की स्टडी देखनी है। वो हाँ बोलती है, फिर वो उसे ले जाती है। नीने बोलती है ये सब जिनजू ने लिखा है। कुईवान बोलती है हाँ, उन्हें कैलीग्राफी, फिशिंग, ओल्ड बुक्स पढ़ना पसंद है, वो बहुत सीरियस और ओल्ड फैशन है। तभी वो एक एल्बम लेकर आती है और बोलती है मैं दिखाती हूँ कि वो बचपन में कैसे दिखते थे। फिर वो दिखाती है और बोलती है जब मैं छोटी थी तो सोचती थी कौन सी लड़की शादी करेगी मेरे इतने बोरिंग भाई से। ऊपर से जिनजू ये सुन रहा होता है। नीनी बोलती है मुझे लगता है वो बहुत नाइस है, वो ट्रेडिशनल और कॉशियस है, वो एक अच्छा हस्बैंड बनेगा। वो सोचती है ऐसी शादी जिसमें प्यार नहीं है, वो तब भी मुझे इतनी केयर से ट्रीट करता है। जिनजू नीचे आता है, वो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। फिर क्विवन उसे नीनी के पास आती है और बोलती है मैं आप दोनों को अकेला छोड़ देती हूँ। फिर वो चली जाती है। जिनजू बोलता है आज सैटरडे है तो मैंशन में क्यों नहीं सो जाती। नीनी बोलती है पहले मैं शावर लेने जा रही हूँ। फिर वो चली जाती है। तभी वहाँ क्विवन ड्रेस लेकर आती है और बोलती है आपको गुड नाइट। नीनी उसे लेती है और बोलती है क्या तुम सीरियस हो, और सोचती है आफ्टर ऑल आज तो वो नाइट है जब हमें कुछ इमोडस्ट करना है। बेडरूम में वो आती है और जिनजू उसे देखता है। वो बेड पर जाके बैठ जाती है और फिर लेट जाती है और बोलती है क्या हम स्टार्ट कर सकते हैं। जिनजू बोलता है पहले बात कर लेते हैं, मैं बहुत एक्सपीरियंस नहीं हूँ लेकिन मैं गुड लर्नर हूँ। वो कंफ्यूज हो जाती है। तभी वो उसके ऊपर आता है और फिर वो दोनों रोमांस करते हैं। तभी वो बोलती है मुझे अभी बच्चा नहीं चाहिए। वो पीछे हो जाता है। फिर वो बोलता है मुझे भी नहीं चाहिए। नीनी बोलती है हॉस्पिटल में बहुत सारा काम होता है, मैं उसे कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगी बच्चे के बाद। जिनसे बोलता है डॉक्टर का वर्किंग एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करना चाहिए। नीनी बैठ जाती है और बोलती है मुझे माफ कर दो, अगला हफ्ता ठीक रहेगा। जिनसे बोलता है तब मुझे काम है, हम उसके बाद के सैटरडे के लिए रखते हैं, मैं स्टडी रूम में आज सो जाऊंगा। फिर वो चला जाता है। नीनी सोचती है हम दोनों रोज साथ सोते हैं, लेकिन आज क्या हुआ, ये गुस्सा है क्या। दूसरी साइड जिनजू अपना मुंह धोता है और बोलता है मैं लगभग कंट्रोल खो ही बैठा था। अब नेक्स्ट डे नीनी बोर्ड चेक कर रही होती है। पास में खड़ा डॉक्टर बोलता है डिपार्टमेंट में जल्दी ही नए यंग डायरेक्टर आएंगे, वो अभी चाइना आए हैं, उनके पास एक्सीलेंट सर्जिकल स्किल है। तभी वो जीकी को ज्यादा देखती है और उसके साथ एक लड़की होती है। वो बोलती है मुझे आपसे पूछना है, मेरी हाफ टाइम में इमरजेंसी की नाइट शिफ्ट है और अगले महीने मुझे कंट्री साइड के हॉस्पिटल में असाइन किया गया है, लेकिन मैंने तो उसके लिए साइन अप भी नहीं करा। सीकी बोलता है मैं तुम्हें शेड्यूल देता हूँ, तुम हॉस्पिटल की बैकबोन हो, ऑफ कोर्स तुम्हें अपनी स्किल शार्प करने की जरूरत है। तभी आवाज आती है तो ब्लू स्टार की शेड्यूलिंग इतनी कैजुअल है। नीनी शॉक होकर सोचती है पीस डार्लिंग ये यहाँ क्यों है। फिर उसे पास का सीन याद आता है जहाँ वो बोलता है जांगनी जब मैं चाइना से वापस आऊंगा मैं तुम्हें ढूंढूंगा। प्रिजन में जालन से सीक्यू बोलता है मैंने तुम्हें यहाँ पहले कभी नहीं देखा,
तुम नए हो क्या? तुम कौन हो? ये तुम्हारी मिस्ट्रेस तो नहीं है? वो नीनी से बोलता है, तुम मैरिड हो और तुम तो खिलाड़ी निकली है ना? तभी वहाँ हॉस्पिटल का डीन आता है और बोलता है, ये हमारे हॉस्पिटल के चीफ ऑफ सर्जरी हैं, जल्दी से इनसे माफी मांगो। जालन बोलता है, इस हॉस्पिटल की तो इतनी अच्छी रेपुटेशन थी, मैंने रियलाइज नहीं किया कि यहाँ के इंटरनल लोग अपने एम्प्लॉयज को दबाते हैं। लगता है मैंने गलत ऑर्गेनाइजेशन चूज कर ली। टीन बोलते हैं, मैं वादा करता हूँ ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा। और अपने बेटे से बोलते हैं, निकल जाओ हॉस्पिटल में, मुझे तुम दिख मत जाना। तो वो वहाँ से चला जाता है। अब हम देखते हैं जालिन और नीनी साथ होते हैं। वो बोलता है, बहुत टाइम हो गया है हमें मिले हुए, तुम कैसी हो? वो बोलती है, मैं ठीक हूँ। और सोचती है, जब मैं स्कूल में थी तब मुझे पी जालिन पर क्रश था, लेकिन जब ये चला गया था फ्लिटरिंग रुक गई। जालिन बोलता है, क्या तुम अभी भी मुझसे प्यार करती हो? वो बोलती है, मुझे नहीं पता। जालिन बोलता है, तुमने पहले कहा था कि तुम मुझसे शादी करोगी जिसे तुम प्यार करती हो, तुमने मेरा इंतजार क्यों नहीं करा? नीनी बोलती है, जब तुम अब्रॉड चले गए थे तो हम दोनों टच में नहीं थे, तुम क्या बात कर रहे हो? जालिन उसका हाथ पकड़कर बोलता है, मैं पहले बहुत एंशियस था, मैं करियर बनाने में बिजी था, तुम मुझे डिवोर्स दे दो, मेरे साथ रहो, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम डिवोर्स होंगी। नीनी बोलती है, उसकी जरूरत नहीं है, हमारे बीच ओवर है। जालिन बोलता है, मुझे माफ कर दो। वो बोलती है, आज के लिए थैंक्स, प्लीज ऐसी चीज दोबारा मत बोलिएगा। वो उठ जाती है और चली जाती है। जालिन सोचता है, वो मैं हूँ जो लेट आया था, मैं तुम्हारे पीछे रहूंगा तुम पर नजर रखने के लिए। अब हम देखते हैं जिनसू के पापा बोलते हैं, तुम अचानक हॉस्पिटल में इन्वेस्ट करने में इंटरेस्ट कैसे हो? वो बोलता है, डॉक्टर बहुत मेहनत करते हैं, मैं चाहता हूँ वो बेटर सर्जरीज कर पाए। उसके पापा बोलते हैं, अगर मैं ठीक से याद करूँ तो मेरी बहू डॉक्टर है ना, इसीलिए तुम्हें हॉस्पिटल में इन्वेस्ट करना है। जिनसू बोलता है, मुझे बता दीजिए अगर आपको नहीं करना तो। वो बोलते हैं, मेरे लिए फौरन अफेयर फिनिश कर दो, अब तुम्हारी फैमिली है, अब टाइम है रिटायर होने का। ईके के वो चले जाते हैं। तभी वहाँ जाओसी आती है और जिनसे चिपक कर बोलती है, मैंने बहुत वेट किया है तुम्हारे वापस आने का, तुम आज मेरे घर क्यों नहीं चलते? मेरे पास प्रोजेक्ट है जो मुझे तुम्हें अच्छे से बताना है। जिनसू उसका हाथ पकड़ कर बोलता है, मैं पहले से ही मैरिड हूँ, हद में रहो। ये कहकर वो चला जाता है। अब लंच टाइम पर नीनी से जिया बोलती है, मैंने सुना है तुम्हारा सेक्शन तुम्हारे पिछले वाले में ही ट्रांसफर हो रहा है और पीस वाली भी यहाँ पर ट्रांसफर हुआ है, तुम्हें क्या लगता है तुम रिग्रेट कर रही हो शादी जल्दी करना? नीनी बोलती है, रिग्रेट करने के लिए कुछ नहीं है, जिनसू बहुत अच्छा है। और पीछे से नर्स बात कर रही होती है, मिस्टर जू एम जेंडरिंग स्काई के प्रेसिडेंट जू शाओजी से मिले, जू फैमिली की डॉटर, कितनी एक्साइटिंग न्यूज है। नीनी और जिया उनकी तरफ देखते हैं और दूसरी नर्स बोलती है, तुमने तो कहा था कि वो सीक्रेटली मैरिड है, मतलब वो अपनी बीवी को धोखा दे रहे हैं। जिया नीनी से बोलती है, ये चल क्या रहा है, मैं ढूंढती हूँ। वो फोन लेकर सर्च करती है और शॉक होकर बोलती है, क्या ये तुम्हारा पति है? वो उसे पिक दिखाती है और बोलती है, वो फॉरेन न्यूज में भी है, क्या तुम श्योर हो वो अच्छा है? तो तुम उसे झूठ बोल रही थी। नीनी बोलती है, नहीं, वो कुछ दिनों से ट्रैवल कर रहा है तो हम ज्यादा बात नहीं कर रहे। घर पर नीनी एडजस्ट हो रही होती है और जिनसू को मैसेज करती है और सोचती है, जाने दो, हम दोनों के बीच टाइम डिफरेंस है, वो भी काम कर रहा होगा, मैं उसके आने का वेट करती हूँ। दूसरी साइड जिनसू अपने असिस्टेंट से बोलता है, अचानक से उसने पूछा कि मैं सैटरडे की रात को आ रहा हूँ या नहीं, इसका क्या मतलब? असिस्टेंट बोलता है, इसका मतलब वो आपको मिस कर रही है। जिसे सुनकर वो खुश हो जाता है। असिस्टेंट बोलता है, आपके बारे में रिसेंट न्यूज फैल रही है। जिनसू उस पर ध्यान नहीं देता और बोलता है, जल्द से जल्द काम खत्म करने के लिए मीटिंग बुलाओ, मुझे सैटरडे तक घर जाना है। ये कह के वो चला जाता है। अब नीनी और जिया ड्रिंक कर रहे होते हैं। जिया बोलती है, क्या तुमने उससे पूछा? नीनी बोलती है, मैं उसे ठीक से नहीं जानती और अचानक मैं उससे ऐसे क्वेश्चन करूंगी तो अजीब नहीं लगेगा क्या? जिया बोलती है, तुम पति पत्नी हो, सोते भी साथ हो, ऐसा कैसे एक दूसरे को नहीं जानते? नीनी बोलती है, इस टाइम मैंने एग्री नहीं किया था। जिया बोलती है, तभी उसे बाहर जाके चीट किया, उसने प्रॉमिस किया था ना कि वो तुम पर चीट नहीं करेगा। जिनसू आ रहा होता है। जिया नीनी से बोलती है, फर्क नहीं पड़ता कि उसने चीट किया, तुम्हारे पास अभी भी तुम्हारा मूनलाइट है। जिनसू ये सुन लेता है। वो बोलती है, मुझे सच बताओ, जब से पीस आइलैंड वापस आया है चाइना, तुम्हें ढूंढता हुआ क्या तुम्हें उसे अट्रैक्शन फील हुआ है? हाँ, तुम्हें फोर्स किया गया था जोर से मुझसे शादी करने के लिए, लेकिन क्या तुम मुझसे शादी कर लेती? नीनी बोलती है, क्या ये पॉसिबल है? तो वो बोलती है,
पुराने दिनों में तुम दोनों को स्कूल में सब जानते थे। तुम दोनों एक दूसरे के लिए पैदा हुए हो। उस कमबख्त से बात करके डिवोर्स ले लो। नीनी बोलती है मुझे वॉशरूम जाना है। वो पीछे जिंजू को देखती है और शॉक हो जाती है। जिया खड़ी होती है और बोलती है मुझे लगता है मैंने तुम्हारे मछली की शक्ल के पति को देख लिया। जल्दी से इसे डिवोर्स मांग लो। नीनी उसके मुंह पर हाथ रख कर बोलती है ये नशे में है। जिंजू बोलता है मैं ड्राइवर को बुलाता हूँ इसे घर भेजने के लिए। नीनी उसे बाहर ले जाती है और जिंजू सफाई करता हुआ सोचता है इसने मुझे टेक्स्ट किया इसलिए नहीं क्योंकि ये मुझे मिस कर रही थी। इसे बस कंफर्म करना था कहीं मैं अचानक न आ जाऊं। नीनी अंदर आती है। अब वो दोनों बात कर रहे होते हैं। जिंजू बोलता है डिवोर्स हमारे लिए सिंपल मैटर नहीं है। नीनी बोलती है मुझे पता है। तो वो बोलता है लेकिन हमारी शादी एक दूसरे से बॉन्ड नहीं हो सकती। उसे जिया के कई वर्ड्स याद आते हैं। वो बोलता है अगर तुम्हारे पास बेटर चॉइस है तो मुझे बता देना, मैं उसकी रिस्पेक्ट करूंगा और इस रिश्ते पे गिव अप कर दूंगा। ये कह के वो चला जाता है। हॉस्पिटल में जिया बोलती है मुझे कल रात ज्यादा नहीं पीनी चाहिए थी। वो रोने लगती है और बोलती है कि तुम्हारे पति ने कुछ कहा। नीनी मना करती है। अब नीनी काम कर रही होती है तभी वहाँ जियाओशी आती है। नीनी रिपोर्ट पर उसका नाम देखती है और बोलती है कुछ सीरियस नहीं है, अपना ध्यान रखिए और अपने इमोशन स्टेबल रखिए। और बोलती है लास्ट टाइम आपको अस्थमा अटैक कब आया था। जियाओशी बोलती है जब मैंने सुना था कि जिससे मैं प्यार करती हूँ उसकी शादी हो गई है और दुल्हन मैं नहीं थी तो मैं बीमार हो गई। हम चाइल्डहुड स्वीटहार्ट थे। हमने प्रॉमिस किया था। उसके पेरेंट्स ने उसे फोर्स किया शादी में उस लड़की के साथ जिसे वो पसंद नहीं करता। नीनी सोचती है जो ये कह रही है क्या ये सच है। वो बोलती है आज की विजिट ओवर होती है। जियाओशी गुस्से में खड़ी होती है और बोलती है डॉक्टर जियांग नाटक मत करो। तुम्हें पता है मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। मैं इस बार चारा आई हूँ जिंजू को छीनने के लिए। हद में रहना वरना मुझे ब्लेम मत करना मर्सीलेस होने के लिए। तभी वहाँ गेट पर जाली नॉक करता है और बोलता है क्या हुआ। वो बोलती है कुछ नहीं। वो अंदर आता है और बोलता है ये मेडिकल टी है जो मैंने डेवलप की है। वो उसे रख देता है और बोलता है डीन चाहते हैं हम उनके साथ मीटिंग करें, चलो चलते हैं। फिर वो दोनों साथ चले जाते हैं और जियाओशी वो टी उठाती है। डीन बोलता है तुम दोनों हमारे हॉस्पिटल के एलाइट हो और मैंने सुना है कि तुम दोनों इन टर्म्स में आई कैचिंग दिखते हो तो तुम ही पार्टिसिपेट करना टीवी प्रोग्राम में। तुम्हें क्या लगता है। जाओली बोलता है मेरे लिए ये फाइन है। नीनी बोलती है टीवी प्रोग्राम अगर वो सोसाइटी के लिए अच्छा है तो मैं अभी कर लूंगी। डीन बोलते हैं ठीक है हर मंडे वेडनेसडे फ्राइडे को तुम दोनों प्रोग्राम को रिकॉर्ड करना। अब वो दोनों जा रहे होते हैं। जाओली बोलता है आज ज्यादा टाइम हो गया है क्या मैं तुम्हें घर पर ले चलूं। जिससे पहले वो बोल पाता। कार वहाँ आती है और उसका असिस्टेंट गेट खोलता है। वो बैठ जाती है और चली जाती है। कार में नीनी एक बॉक्स देखती है सीट पर। असिस्टेंट बोलता है मिस्टर जू ने आपके लिए अब्रॉड से गिफ्ट लिया था। जिसे सुनकर वो शॉक हो जाती है। वो उसे खोलती है और नेकलेस देखती है। असिस्टेंट बोलता है मिस्टर जू को सैटरडे तक आना था। वो कंटिन्यूसली काम कर रहे थे 64 घंटे के लिए। ये गिफ्ट उन्होंने खुद पे किया है। नीनी बोलती है वो इतनी मेहनत क्यों कर रहा था। वो बोलता है उन्हें आपको वेट नहीं करवाना था। नीनी बोलती है अगर वो इतना बिजी था तो वो मिस जियो से मिलने क्यों गया। असिस्टेंट बोलता है वो झूठ किसी ने फैलाया है। मिस जू को मिस्टर जोऊ पसंद है लेकिन वो उन्हें पसंद नहीं है। वो उसे सब बताता है। प्रिजन में वो बोलती है मतलब जियाओशी ने सब अपने मन से बनाया था और मैं उसे गलत समझी। अब घर पर नीनी उसे नेकलेस के लिए थैंक्स बोलती है और बोलती है इस वीक हमारे हॉस्पिटल में सेलिब्रेशन हो रहा है। न्यू हॉस्पिटल के खुलने पर पार्टी है मैं इसे वहाँ पहनूंगी। जिंजू बोलता है मैं तुम्हारे लिए दूसरा सेट प्रिपेयर कर दूंगा। नीनी उसके पास जाती है। वो बोलता है कुछ और है क्या। वो बोलती है कुछ नहीं। वो सोचती है सब कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी तो उसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए। वो उसके चिक्स पर किस कर लेती है जिससे वो शॉक हो जाता है। फिर वो वहाँ से भाग जाती है। अब प्रोग्राम के दिन नीनी बोलती है हॉस्पिटल में कहा है ऑफ ड्यूटी एम्प्लॉय को बैंक्वेट अटेंड करना ही है। मैं ये पहनी हूँ क्या ये फिट है। जिया बोलती है हाँ आज के बैंक्वेट में रईस लोग आएंगे। बाकी के डॉक्टर्स और नर्स तो तुमसे ज्यादा सज रहे हैं तुम जाओ। फिर वो चली जाती है और वहाँ सब लोग उसे देखने लगते हैं। सब लड़कियाँ जल रही होती हैं। एक लड़की बोलती है तुम शादीशुदा हो फिर भी फ्लर्ट कर रही हो। वहाँ पर एक आदमी आकर उसे ड्रिंक देता है लेकिन वो मना कर देती है और सोचती है अगर मुझे पता होता कि बैंक्वेट का नेचर कैसा है तो मैं आती ही नहीं। वो जाने लगती है। तभी वहाँ जीक्यू आता है और बोलता है अभी आई हो और इतनी जल्दी जा रही हो। और बोलता है मेरे पापा मुझे हॉस्पिटल नहीं जाने दे रहे और पार्टियों में भी। तुम जाने की इतनी जल्दी में हूँ क्या अपने ओल्ड मैन की वजह से। क्या वो बहुत जल्दी है तुम्हारे साथ सोने के लिए। सब हंसने लगते हैं
और फिर हम देखते हैं डीन जिंजू से बोलता है, आपका शुक्रिया सब डॉक्टर की तरफ से ब्लू स्टार हॉस्पिटल के। जिंजू बोलता है, मैंने डायरेक्टर से बोली थी डॉक्टर्स को थोड़ा रेस्ट देने की और कुछ बेनिफिट्स। डीन मान जाते हैं और फिर वो चला जाता है। अब वो नीचे देखता है तो उसे नीनी दिखती है। असिस्टेंट बोलता है, आपको पब्लिक में जाना पसंद नहीं है तो मैंने आपके लिए बैकडोर ढूंढा है। वो बोलता है, किसने कहा मैं जा रहा हूँ। ये कहकर वो चला जाता है और नीचे नीनी बोलती है, तुम चाहते क्या हो। शिवके बोलता है, नाटक मत करो, मुझे पता है वो ओल्ड मैन तुम्हें रख रहा है, सब लोगों ने खुद देखा है। सब उसका मजाक उड़ाते हैं। उनमें से एक बोलता है, इसने किसी अगली बुढ़ी से शादी की होगी। शिवके बोलता है, ये सही है, मैंने फोटो भी ली है। फिर वो फोन में दिखाता है और बोलता है, देखो ये एविडेंस है डॉक्टर जांग के सेल्फ सेक्रीफाइस का, उस अफेयर का उस ओल्ड मैन के साथ। राउली वहाँ आता है और सीकी से बोलता है, तुम ये क्या कर रहे हो, ये उसका मामला है, तुम सबको क्या। सीकी हंसता है और बोलता है, देखो डॉक्टर जांग कितनी टैक्टफुल है, एक हाथ पर ओल्ड मैन बैठा रखा है और हॉस्पिटल का सबसे नया टैलेंट के साथ हुकअप कर रही है। सब उसकी बेइज्जती करते हैं। सीके बोलता है, अगर तुम रिजाइन कर दो मैं तुम्हारा कंपनसेशन मान लूंगा, वरना मैं तुम्हारे काम इंटरनेट पर पोस्ट कर दूंगा और तुम्हारी फैमिली और फ्रेंड्स देखेंगी कि तुम कितनी स्लटी हो। वो उस पर ड्रिंक फेंकने वाला होता है लेकिन बीच में जिंजू आ जाता है और बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी को बुली करने की। सीके बोलता है, देखो एक और लड़का आ गया, डॉक्टर जांग तुमने कितनी बार चीट किया है। नीनी बोलती है, बकवास बंद करो, ये मेरा पति है। सब बोलते हैं, ये तो जाना पहचाना लग रहा है, ये वो तो नहीं है जो उसे लेने आता है, क्या ये सच में उसे चीट नहीं कर रही। सीके बोलता है, ये सेट है। तो जिंजू उसे लात मार देता है और बोलता है, बिलीव करो या नहीं लेकिन मैं तुम्हें जांग चैन से गायब करवा दूंगा। सीके बोलते हैं, तुम्हें पता है मेरे पापा कौन है, ब्लू स्टार हॉस्पिटल के हेड। उसके पापा आकर उसे थप्पड़ मार देते हैं और बोलते हैं, तुम इनके सामने झुको और माफी मांगो। मिस्टर जू ने अभी हॉस्पिटल को एक बिल्डिंग डोनेट की है और तुमने ये क्या किया। जिपर सुनकर जीक्यू शॉक हो जाता है और उसके सामने गिर जाता है और बोलता है, मुझे माफ कर दो, मैंने आपको पहचाना नहीं, मैं भीख मांगता हूँ। और सब जिंजू की तारीफ करते हैं। जिंजू नीनी से बोलता है, इस पर ड्रिंक मारो। वो जीके के ऊपर ड्रिंक फेंक देती है। फिर वो दोनों चले जाते हैं और जाली को गुस्सा आता है। घर पर जिंजू नीनी के पैर पर दवाई लगाता है जिससे वो दर्द होता है। वो बोलता है, तुमने इतना क्यों सहा। वो बोलती है, मुझे आदत है, बचपन से जब मैं छोटी थी तो मुझ पर पैसों की चोरी का इल्जाम लगा दिया था। मुझे मेरी बहन ने ग्राउंड में फेंक दिया था और मेरे पास एबिलिटी नहीं थी खुद को प्रूव करने की। जिंजू बोलता है, बोलती जाओ, मैं सुन रहा हूँ। नीनी बोलती है, मम्मी पापा मेरी बहन का साथ देते थे, अगर मेरी बहन मुझे बदनाम कर दी थी तो मैं कुछ नहीं कर पाती थी। जिंजू बोलता है, अब से मैं तुम्हारी बैकबोन होगा, प्रॉमिस करो जो भी तुम्हें बुली करेगा तुम मुझे बताओगी। नीनी बोलती है, क्या ये मिस सू होने का प्रिविलेज है। वो जाने लगता है तो वो उसे रोक लेती है और बोलती है, क्या तुम्हें आज साथ सोना है। वो कंफ्यूज हो जाता है। वो बोलती है, मेरा मतलब वो नहीं था। जिंजू बोलता है, तुम्हें मेरे साथ सोना है। नीनी बोलती है, हम कपल्स हैं तो साथ सोना तो नॉर्मल है। वो मान जाता है। अब वो दोनों बेड पर साथ होते हैं। वो सोचती है, मैंने प्रॉमिस किया था लेकिन अभी तक फुलफिल नहीं किया। इसने हस्बैंड होने का फर्ज अच्छे से निभाया है, क्या मुझे भी इनिशिएटिव लेने चाहिए। वो बोलती है, सैटरडे है, क्या अब हम स्टार्ट करें। जिंजू बोलता है, तुम हर्ट हो, मुझे डर है कि मैं तुम्हारी और लगा दूंगा। वो बोलती है, कोई बात नहीं, मैं पहले भी हर्ट हो चुकी हूँ और फिर भी मैं काम पर जाती थी, लेकिन ये मेरी वाइफ होने की ड्यूटी है। जिंजू उसके ऊपर आता है और उसे किस कर लेता है और ऐसे ही रात बीत जाती है। नेक्स्ट डे वो उठती है और जिंजू रूम में रेडी होकर आता है। उसे उठने में दर्द हो रहा होता है तो वो उसे दवाई निकाल के देता है और बोलता है, मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ, क्या मैं लगा दूँ। वो बोलती है, मैं ये खुद लगा लूंगी। वो बोलते हैं, फिर मैं काम पर जा रहा हूँ, अब रात को मिलते हैं। नेक्स्ट डे ऑफिस में एक डॉक्टर बोलता है, आज डॉक्टर जांग नहीं आई, लेकिन वो तो कभी लेट नहीं होती। दूसरी डॉक्टर बोलती है, उसका पति जो जिंजू है, अगर वो आधे महीने भी ना आए तो हॉस्पिटल वाले उसे कुछ नहीं बोल पाएंगे। तभी वहाँ डीन आ रहे होते हैं और नीनी वहाँ आती है और उनसे लेट होने के लिए माफी मांगती है, लेकिन वो मान जाते हैं और अंदर आकर बोलते हैं, मुझे कुछ अनाउंसमेंट करनी है। जांग नी अब से वाइस चेयरमैन होगी डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी की। नीनी बोलती है, मुझे अचानक से प्रमोट क्यों कर रहे हैं। वो बोलते हैं, अब से अच्छे से काम करना, ब्लू स्टार लकी है जो तुम हमारे पास हो। ये कह के वो चले जाते हैं। नीनी भी जाने लगती है और उसके पीछे से एक डॉक्टर बोलता है, कुछ लोग रईस बीवी बन जाती हैं, वो ब्रांड के बैग्स कैरी करती हैं,
दूसरी डॉक्टर बोलती है ज्यादा मत बोलो, अगर तुमने उन्हें अपसेट किया तो फ्यूचर में वो हमें परेशान करेगी। नीनी पीछे मुड़ती है और बोलती है मेरी शादी रिच फैमिली में हुई है, लेकिन डिपार्टमेंट में मैंने बेस्ट एम्प्लॉय अवार्ड जीते हैं कुछ सालों से। मैं डिप्टी डायरेक्टर की पोजीशन में डिजर्व करती हूँ। उनमें से एक बोलता है रईस लोगों के साथ रहते अलग हो जाते हैं। नीनी बोलती है तुम्हें मुझे क्रिटिसाइज करने की जरूरत नहीं है, मेरे पति ने ये सब हॉस्पिटल के लिए किया है और ये बेनिफिट हम सबके हैं। वो उसकी बात मान जाते हैं। नीनी बोलती है मैं तुम सबको परेशान नहीं करूंगी, लेकिन अगर फ्यूचर में तुम में से किसी ने मुझे बदनाम किया तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। फिर वो वहाँ से चली जाती है और एक डॉक्टर बोलता है डॉक्टर जांग की शादी अभी ही हुई है और ये तो पहले से इतना बदल गई। दूसरे डॉक्टर बोलता है सही ही कहा है उन्होंने, उनके अगेंस्ट जाने के बजाय मैं उनके साथ रहना पसंद करूंगा। फिर वो तीनों बोलते हैं हम पहले गलत थे, फ्यूचर में प्लीज आप हमारी केयर कीजिएगा। नीनी बैठकर सोचती है जिनजू सही था, कभी फायर बैक करना अच्छा है शांत रहने के बजाय। अब हम देखते हैं वो जा रही होती है, जालन वहाँ आता है और बोलता है क्या तुम सच में उसे शादी करके खुश हो? नीनी बोलती है तुम पूछ क्यों रहे हो? वो बोलता है मैं नहीं चाहता तुम पैसों की वजह से अंधी हो जाओ। वो उससे पास आ जाता है और बोलता है मुझे पता है तुम मेटेरियलिस्टिक गर्ल नहीं हो, तुमने उससे शादी अपनी मर्जी से नहीं की ना। नीनी बोलती है उसे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। ये क्या कि वो जाने लगती है, लेकिन वो उसे रोक लेता है और सॉरी बोलता है और बोलता है मैं बस नहीं चाहता जिससे मैं प्यार करता हूँ उसकी फोर्सफुली रईस से शादी हो गई है। नीनी बोलती है तुम क्या इमेजिन कर रहे हो, मैं ठीक हूँ। वो बोलता है एक्टिंग मत करो, वो बिजनेसमैन है, वो सिर्फ प्रॉफिट देखता है, उसने तुमसे शादी तुम्हारी वजह से नहीं की। पास में ही वहाँ पर डीन के साथ जिंजू आ रहा होता है, तभी वो जालिन की आवाज सुनता है। वो बोल रहा होता है अगर वो तुमसे प्यार करता तो उसने तुम्हें आइडेंटिटी क्यों नहीं दी और तुम्हें छुपाया क्यों? नीनी पीछे देखती है और उसे जिंजू दिखता है। वो उसके पास जाती है और बोलती है तुम यहाँ कैसे? और सोचती है लगता है इसने बात नहीं सुनी है। वो बोलता है मैं तुम्हें पिक करने आया हूँ और जालिन को जलाने के लिए। वो नीनी के पास आकर बोलता है मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। ये क्या कि वो जालिन के साइड से उसे ले जाता है। अब हम देखते हैं नीनी सुंदर सी ड्रेस में मिरर के सामने होती है और उसके पीछे जिंजू होता है। वो बोलता है ये पहला सेट है, मेरी माँ ने बहुत सारे सेट भेजे हैं, हम सब ट्राई करेंगे। नीनी बोलती है ये तो बहुत एक्सपेंसिव होगा। वो बोलता है मैं तुम्हें रिमाइंड करवा देता हूँ, तुम मिस जो हो, जो फैमिली की आधी वेल्थ तुम्हारी है, इतने पैसे से तुम जैंगसन की टॉप 10 वेल्थ लिस्ट में होंगी। फिर वो दोनों वेडिंग शूट के लिए जाते हैं और एक दूसरे के साथ डांस करते होते हैं। फोटोग्राफर उन दोनों को और पास आने को बोलता है, जिंजू उसे पास खींच लेता है और वो लोग फोटो लेते हैं। अब हॉस्पिटल में नीनी के पास जिया आती है और बोलती है देखो सिंजू ने अपनी व्यू पोस्ट पर तुम दोनों की वेडिंग पोस्ट डाली है। नीनी उसे देखती है और जिया बताती है पूरी कंट्री इसी की बात कर रही है। नीनी सोचती है उसने वो कल सुन लिया था, उसे वही सीन याद आता है जो जाओलिन ने कहा था। जिया बोलती है शायद वो सच में तुमसे प्यार करता है। नीनी सोचती है मुझे लगता है वो ये अपने हस्बैंड होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी के पार्ट से कर रहा है, आफ्टर ऑल वो इतना गुड है और मैं मामूली। दूसरी साइड जासी न्यूज देखती है और कॉल करती है तुम जांग लिंग हो ना, मुझे तुमसे बात करनी है। अब हम देखते हैं नीनी के ग्रैंडपा और ग्रैंडमा हॉस्पिटल आते हैं। वो कांड ओपनिंग के बारे में पूछते हैं, तभी वो आती है और पूछती है आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो? उसकी ग्रैंडमा बोलती है सबने तुमको इंटरनेट पे देखा कि तुम्हें बहुत से शादी कर ली है तो हम यहाँ भागे भागे आ गए, मुझे लगा ये झूठ तो नहीं। नीनी बोलती है मेरी शादी हो गई है, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको इन्फ्रंट नहीं किया एडवांस में। ग्रैंडपा बोलते हैं उसे आप बुलाओ, हमें तुम्हारे गार्डियन की तरह देखना है और अगर वो अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहा होगा हम एग्री नहीं करेंगे। अब हम रेस्टोरेंट में देखते हैं नीनी उन लोगों को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करती है और जिंजू से बोलती है जब मैं छोटी थी तो मैं कंट्री साइड रहती थी इन दोनों के साथ। जिंजू उन दोनों से बोलता है मैं जिंजू हूँ, 29 साल का, मैं स्मोक और ड्रिंक नहीं करता, कोई बुरी आदत नहीं है। जानवी मेरा पहला प्यार है, मेरी फैमिली बिजनेसमैन है, उनके नाम के अंदर कुछ कंपनियां हैं और मैं नीनी से बहुत प्यार करता हूँ, मैं ऐसे प्रोटेक्ट करूंगा और बेस्ट लाइफ दूंगा। ग्रैंडपा बोलते हैं रिच हैंडसम और फैमिली मैन। ग्रैंडपा बोलते हैं क्या तुम्हें कोई हिडन डिसीज तो नहीं है? नीनी बोलती है ये बहुत अच्छा है, चलिए खाना खाते हैं। ग्रैंडमा देखती है और सोचती है ये सब नीनी का फेवरेट खाना है। अब ग्रैंडमा ग्रैंडपा उसके बचपन की बात करने लगते हैं और ग्रैंडमा बताती हैं ये स्कूल में बेस्ट थी और उसके पास डांस का टैलेंट था,
लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसने अपनी चॉइस मेडिसिन से बदल ली। जिनजू नीनी से पूछता है क्यों। नीनी बोलती है वो सब पास था, डॉक्टर अच्छे होते हैं, वो लैब्स बजाते हैं। तभी जिनजू को कॉल आता है। वो ग्रैंडमा से बोलता है मुझे वर्क कॉल लेना होगा, ये कहकर वो चला जाता है। ग्रैंडमा बोलती है तुम दोनों साथ इसलिए नहीं हो क्योंकि तुम एक दूसरे को पसंद करते हो, है ना? वो तुम्हें अच्छे से नहीं जानता और तुम उससे अजीब तरह से इंटरेक्ट करती हो। लोग साथ कैसे आते हैं ये मैटर नहीं करता, इम्पोर्टेंट ये है कि तुम साथ कैसे रहते हो। वो अच्छा लड़का है। बाहर से जिनजू ये सुन रहा होता है। वो बोलती है नीनी मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। जिनजू घर पर नीनी से बोलता है मुझे माफ कर दो, मैं उन दोनों के सामने बिहेव नहीं किया। नीनी बोलती है कोई बात नहीं, तुम अच्छे से रहे। जिनजू बोलता है हम दोनों एक दूसरे को ठीक से नहीं जानते, अब से मैं रेस्टोनाइज करूंगा फैमिली और वर्क को। नीनी बोलती है कोई बात नहीं, तुम्हें मुझ पर अपना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, काम ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जिनजू मान जाता है और बोलता है जो मैंने पहले कहा था वो सच था। नीनी पूछती है क्या कहा था। जिनजू बोलता है कुछ नहीं, मेरा मतलब मम्मी का बर्थडे आ रहा है कुछ दिनों में, क्या तुम्हारे पास टाइम है? नीनी बोलती है ऑफ कोर्स मैं जाऊंगी, लेकिन क्या हमें एडवांस में कुछ टाइम प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए ताकि हम पकड़े ना जाएं? जिनजू बोलते हैं हाँ, हम लोगों के सामने करीबी नहीं है। साइंटिफिक वे कहती है मैन और वुमेन के बीच में करीबी इंक्रीज करने के लिए स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट होना चाहिए। वो उसे पास खींच लेता है और बोलता है क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ? नीनी बोलती है क्या एक काम करेगा? वो बोलता है पता नहीं, फिर वो उसे किस कर लेता है। अब बैंकेट में जिनजू और नीनी आते हैं और एक आदमी उन दोनों की तारीफ करता है। से बोलती है जांगनी की अपीयरेंस से फूल मत होना, इसका बिहेवियर अच्छा नहीं था जब ये बच्ची थी और उसके पेरेंट्स इसे पसंद नहीं करते थे। ये बड़ी होकर डॉक्टर बन गई। मैंने सुना है कि इसके पास जांग के आधे शेयर्स भी नहीं है, ये अपनी बहन के बाल के बराबर भी नहीं है। तभी वहाँ नीनी के पापा आकर सबको अपने कार्ड देने लगते हैं और बोलते हैं मैं जो जिंगजू का फादर इन लॉ हूँ, हम जू के साथ प्रोजेक्ट नेगोशिएट कर रहे हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो हमारी कंपनी में आकर डिस्कस कर सकते हैं। नीनी बोलती है जू फैमिली ने कब कहा कि वो जांग के साथ प्रोजेक्ट कर रही है? $30,000 दहेज के लिए ये इनफ नहीं है कि आपने मेरी जू फैमिली में शादी कर दी और आपको अभी भी जू फैमिली का खून चूसना है। उसके पापा बोलते हैं तुम्हें कैसे कह सकती हो, मैंने तुम्हारे लिए इतनी अच्छी शादी ढूंढी, तुम सबके सामने मुझसे जबान लड़ा रही हो। नीनी बोलती है सबको देखने दो, कैसे आपने अपनी बेटी को बेच दिया ऑनर के लिए। उसकी माँ बोलती है तुम्हारे पापा ने सब तुम्हारे लिए किया, क्या तुम्हें नहीं लगता? नीनी बोलती है ये सच नहीं है, इतने सालों से आप ट्राई कर रही हो हेड ऑफ द फैमिली पोजीशन पाने के लिए। आप जांगलिंग के साथ काम करती थी मुझे सरप्राइज करने के लिए। आपको क्या लगता है मैं बर्दाश्त करती रहूंगी? अब जू फैमिली का नाम यूज मत करना अपने फ्रॉड छुपाने के लिए। उसके पापा अपनी वाइफ से बोलते हैं ये क्या तुम्हारी ही बेटी है? वो बोलती है गुस्सा मत करो, लेकिन आती ही होगी, फिर हम जिंजू से अच्छा दामाद ढूंढ लेंगे। सास बोलती है मैंने सुना है तुमने डांस स्टडीज की थी, आज तुम्हारी सास का बर्थडे है, कि तुम्हारे पास कोई टैलेंट नहीं है दिखाने के लिए। नीनी मना कर देती है। तभी आवाज आती है क्योंकि डांस नहीं कर सकती वो मैं हूँ। गेट खुलता है और लिंक आती है। चाची बोलती है ओह सॉरी मुझसे गलती हो गई, तो जिसने गोल्ड मेडल जीता था वो तुम्हारी बहन थी। एक आदमी बोलता है मैंने सुना है जांगली आउटस्टैंडिंग है, ग्रेट टैलेंट के साथ अपनी बहन से हर तरीके से अच्छी। दूसरा आदमी बोलता है जांगली दूसरी वाइफ से है, पुराने टाइम में उन्हें रखेल की बेटी बोलते थे, कोई बड़ी बात नहीं है कि वो अपनी बहन के सामने कुछ नहीं है। जासी सोचती है जांगनी तुम्हारी बहन तुम्हारे लिए नाइटमेयर थी जब तुम बच्ची थी, मैं देखना चाहूंगी तुम कैसे उसके पैरों के नीचे कुश्ती जाओगी। यान बोलती है कोई बात नहीं अगर तुम्हारे पास कोई टैलेंट नहीं है तो। नीनी बोलती है सच ये है मैं प्रिपेयर नहीं हूँ, लेकिन अगर आपको देखना है मैं इम्प्रोम्प्टू परफॉर्मेंस कर सकती हूँ। वो मान जाती है और बोलती है तुम क्या करने वाले हो? नीनी बोलती है डांस। वहाँ खड़े आदमी बोलता है मैंने सुना है जांगनी डांस में अच्छी थी, इसे गोल्ड मेडल भी जीता था कंट्री के लिए, तुम उसके सामने कुछ नहीं हो। जिंजू बोलता है मैं श्योर हूँ तुम अच्छी डांसर हो। नीनी बोलती है बहन तुम भी ज्वाइन क्यों नहीं करती, आज मिस जो का बर्थडे है, चलो मजे करते हैं। रूम में निंग बोलती है तुम्हें डांसिंग छोड़ दी थी सीनियर ईयर में, मुझे बिलीव नहीं है कि तुम मुझे हरा सकती हो। नीनी पिन निकालती है और बोलती है फिर ये पिन मेरे शूज में क्यों डाली? जिन्हें देख कर लिंग घबरा जाती है। नीनी बोलती है मैं एक ट्रिक में दोबारा नहीं फंसूंगी और पहले भी मैं फंसी नहीं थी। हम पास का सीन देखते हैं जहाँ नीनी पिन देखती है और बोलती है अगर मैं अपनी बहन को हराया तो बाद में मुझे मार पड़ेगी और वो मुझे डांस नहीं करने देंगी। वो पिन अपने पैरों पर रख लेती है
प्रिजन में वो डांस कर रही होती है और सब खुश हो जाते हैं। चार्सी बोलती है मैंने सुना है इसकी बहन इससे अच्छी डांसर है। सब पूछते हैं कि लिंग कहाँ है। तभी वो आती है और बोलती है जांगनी, तुमने मेरे जूतों में ये नेल क्यों डाली? उसके पैर में लगी हुई थी। नीनी बोलती है मैंने कुछ नहीं किया। उसके पापा उसे डांट देते हैं और उसकी माँ बोलती है तुम हमेशा शेर से जलती थी क्योंकि तुमसे अच्छी है, लेकिन पास में तुम ऐसी नहीं थी। मुझे लगा नहीं था कि तुम मुझे जहरीली हो जाओगी। नीनी बोलती है जब मैं बच्ची थी इसने मेरे ग्रेड्स चुराए, मेरे अवार्ड्स, और आप सब ने इसका फेवर करते थे। ये पहली बार नहीं है जब आप ये कर रहे हो। वो लिंग से बोलती है जो भी हुआ था तुम सबसे अच्छे से जानती हो। क्यूबन बोलती है मैं नहीं मानती कि भाभी ने कुछ किया है, शायद यही उल्लू बना रही है। लिंग बोलती है इसकी बात मत सुनो, ये चीट करने की कोशिश कर रही थी। अगर मेरा भरोसा नहीं है तो इस पिन को चेक कर लो, इसके फिंगरप्रिंट्स होंगे। लिंग सोचती है वहाँ कोई कैमरा नहीं था, ये प्रूव नहीं कर सकती खुद को। उन्होंने का नाटक कर दिया। बोलती है पापा मम्मी जाने दो, ये हमेशा से मुझसे जलती थी, मुझसे बेटर होने का ट्राई करती थी। मुझे लगा था उसने जूस की शादी भी चुरा ली तो ये मुझसे जेलस नहीं होगी। सब नीनी की बुराई करते हैं और उसके पापा बोलते हैं गिरकर माफी मांगो वरना मैं तुम्हें मार्शल आर्ट से पनिश करूंगा। उसके पापा उसे मारने वाले होते हैं। जिनजू बोलता है मेरे पास प्रूफ है कि जांगनी ने ये नहीं किया है, मेरे स्पेशल टेक्निक से बना है, मेरे फ्रेंड्स की फैक्ट्री है और सिर्फ वही फैक्ट्री है इस टेक्नोलॉजी को यूज करने वाले। क्यूबन बोलती है परचेस रिकॉर्ड चेक करो, पता चल जाएगा। जिनजू बोलता है अगर वो तुम निकली तो मैं श्योर करूंगा कि तुम जेल जाओगी। वो डर के जाजी पर हाथ रख देती है और बोलती है ये सब इसने किया है, उसने मुझे नीनी को फंसाने को बोला था, उसने बोला था कि मेरे पास कोई शार्प ऑब्जेक्ट हो। सासी बोलती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे फंसाने की? यान बोलती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अब से जू फैमिली सारी फंडिंग विड्रॉ कर रही है तुमसे। वो बोलती है मैं भी आप लोगों की तरह डिल्यूट हूँ। वो जांगलिंग थी तो डर रही थी कि अपनी बहन को हरा नहीं पाएगी। लिंग बोलती है इसने मुझे चाइना बुलाया था जांगली को फंसाने के लिए। लिंग के पापा थप्पड़ मार देते हैं और बोलते हैं अपनी बहन से माफी मांगो। वो माफी मांगने लगती है। नीनी बोलती है अब से तुम्हारे और मेरे रास्ते अलग होंगे, अच्छा ये होगा कि तुम मुझे परेशान ना करो। फिर वो जिंजू के साथ चले जाते हैं। नीनी बोलती है अगर मेरी बहन शादी से भागी नहीं होती तो क्या तुम मुझसे शादी कर लेते? जिंजू बोलता है नहीं करता, मैंने शादी के लिए हाँ किया क्योंकि हम पास का सीन देखते हैं जहाँ नीनी जिंजू से पहली बार मिली थी। प्रेजेंट में वो बोलता है जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था मुझे पता था वो तुम और दूसरों की रिस्पेक्ट करती है, हम सारी लाइफ साथ रहेंगे। नीनी को कार से बाहर डॉग दिखता है, वो कार रुकवा लेती है और डॉग के पास जाती है और जिंजू भी उसके पीछे जाता है। वो बोलती है क्या से हम घर ले चले, फिर हम किसी को ढूंढ लेंगे सिर्फ ड्रॉप करने के लिए। वो बोलता है मुझे फरी चीजें पसंद नहीं है। नीनी उसे मना लेती है, वो सोचता है पहली बार है कि मुझे पैम्पर कर रही है, फिर वो मान जाता है। अब सोते टाइम जिंजू मुड़ता है और नीनी के फेस को टच करने वाला होता है लेकिन उसका हाथ डॉग से टच हो जाता है। वो बैठकर बोलता है ये यहाँ क्या कर रहा है? नीनी बोलती है ये घर इसके लिए नया है तो ये डरा हुआ था। जिंजू बोलता है अब ये मेरी बीवी को मुझे गले में नहीं मिलने देगा, सारे मजे ले रहा है। अब हम नेक्स्ट डे हॉस्पिटल में देखते हैं। लिंग जा रही होती है। लिंग आती है और बोलती है पास के लिए मुझे माफ कर दो, मैं अपनी फैमिली की इकलौती बेटी थी और तुम मुझसे अच्छी थी। मुझे लगा था कि पापा मेरा फेवर नहीं करेंगे इसलिए उन्हें तुम्हारे साथ वैसा बिहेव किया। नीनी बोलती है तुम्हें अपना इंटरेस्ट का केस क्लैरिफाई करना है। लिंग बोलती है उसका फर्क नहीं पड़ता, मैं इसमें होप करती हूँ कि तुम मुझे माफ कर लोगी। नीनी बोलती है अच्छी बात है कि तुम्हें पछतावा हो रहा है लेकिन मैं जू की कलेक्शन यूज नहीं करूंगी जांग की हेल्प करने की। लिंग बोलती है तुम्हें कुछ वापस करना है, मैं तुम्हें घर भिजवा दूंगी। आई होप हम फ्यूचर में अच्छी बहनें बनेंगे। ये क्योंकि वो जाने लगती है और सोचती है तुम बहुत बार हारी हो, इस बार भी हरा के मानूंगी। नीनी जिंजू के ऑफिस में आती है और बोलती है 12 बज गए हैं, आराम कर लो। वो बोलता है मुझे लगता है हमें फरबॉल के अडॉप्टेशन के बारे में डिस्कस कर लेना चाहिए, तुम्हें नहीं लगता ये हमारे रिलेशनशिप पर अफेक्ट होगा? नीनी बोलती है मैं अडॉप्टेशन के लिए ढूंढ रही हूँ और ये बस एक पपी है। जिंजू बोलता है तुम उसके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रही हो मुझसे ज़्यादा, क्या मैं फरबॉल जितना अच्छा नहीं हूँ? नीनी बोलती है फिर मैं दिन में 1 घंटा तुम्हारे साथ स्पेंड करूँगी। वो मान जाता है। फिर नीनी उसकी गोद में जाकर बैठ जाती है और जिंजू बोलता है मुझे तुमसे एक और चीज डिस्कस करनी है। वो उसे लैपटॉप दिखाता है। नीनी बोलती है हॉट स्प्रिंग विला चांग ग्रुप, जिसे देखकर वो शॉक हो जाती है। वो बताता है मॉर्निंग में मुझे एक प्रोजेक्ट प्रपोजल मिला, मुझे वो अच्छा लगा लेकिन मुझे रियलाइज नहीं हुआ कि वो जांग का है। नीनी बोलती है मुझे याद है तुम्हारी मॉम को भी हॉट स्प्रिंग रिजॉर्ट बनाना है, अगर हम इसे इंटरेस्ट को लेकर सोचे
पर्सनल रीजन को हटाकर ये पॉसिबल है। जिनसू बोलता है फिर एक वीकेंड ट्रिप पर चलते हैं। नीनी बोलती है लेकिन मेरी एक कंडीशन है। वो उसे बताने को बोलता है लेकिन वो बोलती है अभी नहीं। अब हम देखते हैं वो दोनों जगह पर पहुंचते हैं। जिनसू बोलता है तो तुम्हारी वो कंडीशन इसको साथ लाने की थी। नीनी बोलती है ये छोटा है। जिनसू बोलता है ठीक है चलते हैं। वो अंदर जाते हैं और देखते हैं लेंग वहाँ थी। नीनी बोलती है तुम यहाँ क्या कर रही हो। लेंग बोलती है मैं जांग ग्रुप को टेक ओवर के प्रोसेस में हूँ। इस मीनार में सिर्फ 2 फर्निश्ड रूम बचे हैं। मैंने सबसे लग्जरियस तुम लोगों के लिए रिजर्व करा है। ये कहकर वो चली जाती है। जिनसू बोलता है मुझे माफ करना, मुझे पता नहीं थी तुम्हारी बहन यहाँ होगी। नीनी बोलती है कोई बात नहीं, हम यहाँ इंस्पेक्ट करने आए हैं। तभी उसे कॉल आता है। वो बोलती है क्या तुम फरबॉल को मेरे लिए पकड़ लोगे। फोन पर डॉक्टर बोलते हैं डॉक्टर जंग आप कहाँ हैं। डिपार्टमेंट डिफिकल्ट केस एनकाउंटर कर रहा है, हमें आप यहाँ चाहिए सर्जिकल प्लान डिस्कस करने के लिए। नीनी मान जाती है और जिनसू को सब बता देती है और बोलती है मैं जल्द से जल्द रात को वापस आने की कोशिश करूंगी। जिनसू बोलता है मैं तुम्हें पिक करने आ जाऊंगा। नीनी बोलती है नहीं तुम इसका ध्यान रखना। फिर वो चली जाती है और फरबॉल आवाज करने लगता है। जिनसू बोलता है अभी से अपसेट हो गए तुम, रात को शोर मत मचाना वरना मैं तुम्हें बाहर फेंक दूंगा। अब रात को जिनसू सोच रहा होता है कि नीनी अभी तक क्यों नहीं आई। वो उसे वीडियो कॉल करता है। वो बोलती है क्या हुआ। तो जिनसू बोलता है तुम्हारे डॉग को भूख लगी है, तुम कब आओगी। नीनी बोलती है डॉग फूड टेबल पे है, तुम उसे क्यों नहीं खिला देते। जिनसू फरबॉल की तरफ कैमरा करता है और बोलता है इसे आदत नहीं है, ये खा ही नहीं रहा। नीनी बताती है पेशेंट अब ठीक है और मैं 1 घंटे में वापस आ जाऊंगी। फिर फोन कट हो जाता है और गेट पर लेंग आती है और बोलती है ब्रदर इन लॉ क्या आप अंदर हो, मुझे आपसे कुछ पूछना है। वो गेट खोलता है तो वो बोलती है मेरा बाथरूम का डोर टूट गया है, क्या मैं आपका यूज कर लूं। वो मना करके गेट बंद करने वाला होता है लेकिन वो बोलती है आज मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा और मेरी बहन भी घर पर नहीं है, क्या आप मुझे ब्रेक नहीं दे सकते। जिनसू बोलता है अगर तुम्हें अच्छा फील नहीं हो रहा तो हॉस्पिटल जाओ। वो फिर से गेट पकड़ लेती है और सोचती है क्या मैं अच्छी नहीं दिखती, ये मेरी तरफ देख भी नहीं रहा। वो बोलती है मिस्टर जू मैं आपको यहाँ कुछ बताने आई हूँ कि आपकी वाइफ आप पर चीट कर रही है। वो पिक दिखाती है जिसमें जालिन और नीनी साथ थे। जिनसू बोलता है दूसरे की पिक लेना चुप के लॉ के खिलाफ है और बदनामी करना भी, ये इनफ है मेरे लॉयर्स की टीम के लिए, तुम्हें सजा देना। लेंग फोटो ले लेती है और बोलती है तुम उस पर इतने ट्रस्ट करते हो कि तुम शक भी नहीं कर रहे। वो मना करता है और बोलता है रही बात तुम्हारी, मैं तुम्हें इन चीजों को डिस्ट्रॉय करने का सजेस्ट करता हूँ वरना मैटर सिर्फ तुम्हें जेल भेजने का नहीं होगा। ये कह के वो गेट बंद कर देता है। जिनसू लॉक करना भूल जाता है और रूम में इमसेस आने लगती है। वो बेड पर होता है। लेंग अंदर आती है और बोलती है एक बार तुम मेरे साथ होंगे तो मुझे नहीं लगता तुम उस नीनी में इंटरेस्ट रहेगा। वो उसकी टाई उतारने लगती है और किस करने वाले होती है। तभी फरबॉल लेंग के हाथ को काटने लगता है। वो बोलती है मुझे बिलीव नहीं हो रहा इस इंसान से ये डॉग को कुछ नहीं हुआ। फरबॉल जिनसू के पैर बजा के काट लेता है और जिनसू उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है तुम क्या कर रही हो। फिर उसे धक्का मार के खड़ा हो जाता है। अब नीनी काम कर रही होती है और वहीं सो जाती है। वहाँ जिनसू आता है और उसे कोट से ढक देता है। वो उठ जाती है और बोलती है तुम यहाँ क्या कर रही हो। जिनसू बोलता है मैं तुम्हें लेने आया हूँ। वो घर पे आते हैं और नीनी फरबॉल को देखती है। वो बोलती है तुमने इसके लिए इतना लग्जरी कैमरा कब लिया, तुम तो इसके लिए अडॉप्टिव होम ढूंढ रहे थे ना। जिनसू बोलता है आफ्टर ऑल बहुत काम का है और इस रात के बारे में बताता है। नीनी बोलती है जांग लिंग रात को यहाँ आई थी। नीनी फरबॉल को उठाती है और बोलती है सारा क्रेडिट इसको जाता है और बोलती है मुझे माफ करना, हर बार मेरी ही फैमिली होती है। जिनसू बोलता है मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं, जैसे कि तुम्हारे हस्बैंड ने कल रात को सब चीज संभाल ली। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुझे अवार्ड देना चाहिए। फिर वो उसे किस कर लेता है। दूसरी साइड लिंग के पापा उसे थप्पड़ मारते हैं और बोलते हैं मैंने तुम्हें जिनसू को सीड्यूस करने दिया लेकिन तुमने क्या किया। क्या तुम्हें पता है मिस जांग ने आधी रात को अमीर आदमी को मॉलेस्ट किया, ये न्यूज हर जगह है। वो शॉक हो जाती है और उसके पापा बोलते हैं हमने बहुत पैसे खर्च किए हैं तुम्हें बेल आउट करने के लिए। जांग स्टॉक $30,000 गिर चुका है एक रात में, हमारी कंपनी बैंकक्रप्ट होने वाली है। उसके पापा उसे कोड़े से मारते हैं और बोलते हैं तुम हमारी फैमिली के लिए डिसऑनर हो। वो भीख मांगती है और बोलती है मुझे एक चांस दे दीजिए, मुझे पता है अब क्या करना है। और दूसरी साइड जिनसू नीनी से बोलता है तुम सिख को फ्री हो, जब स्टार लव में होते हैं और कुछ भी फॉरबिडन नहीं होता, शादी के लिए बहुत सूटेबल। नीनी एग्री कर लेती है
और जब वो सो रही होती है बालकनी में, चिंजू सबको इनवाइट कर रहा होता है वेडिंग के लिए। अब वो अपने दोस्तों के साथ होता है। उसका दोस्त बोलता है, तुमने मुझे आधी रात में कॉल किया, तुम्हें क्या बात करनी है? चिंजू उस शादी के बारे में बताता है। तभी वहाँ दूसरा दोस्त आता है और बोलता है, क्या सर दर्द है? मेरी बीवी फिर से मुझसे गुस्सा हो गई। मैं 3 दिन से स्टडी में सो रहा हूँ। औरतें इस पूरे वर्ल्ड की सबसे लड़ाकू क्रिएचर होती हैं। चिंजू बोलता है, मैं और नीनी कभी नहीं लड़ते। तो उसका दोस्त बोलता है, तुम्हारी वाइफ को तुमसे प्यार नहीं है, इस रियलिटी नहीं है, सबको पता है तुम फोर्स थे और अब बिजनेस मैरिज है। अगर तुम्हें कोई और आदमी मिल जाएगी उसे फर्क नहीं पड़ेगा। चिंजू बोलता है, मेरी मैरिज में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अब रात को चिंजू नीनी के साथ खाने खाने हो रहा है। चिंजू नीनी से बोलता है, खाने के बाद बात करते हैं। वो बोलता है, तुम हमारी शादी के बारे में क्या सोचती हो? वो बोलती है, ये मस्त है, हम कुछ स्पॉन्सरशिप यूज कर सकते हैं और रीशो कर सकते हैं उन लोगों को जो हमारी केयर करते हैं। चिंजू बोलता है, तो तुम कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही? वो मना करती है और बोलती है, ऑफ कोर्स मैं उसका इंतजार कर रही हूँ, क्योंकि ये लाइफ टाइम में सिर्फ एक बार होती है। चिंजू रिंग निकालता है और बोलता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं मेहनत करूंगा तुम्हें बेस्ट लाइफ देने के लिए, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? नीनी उसका हाथ पकड़कर बोलती है, हाँ। फिर जिंजू उसे रिंग पहना देता है। अब वेडिंग डे पर नीनी हॉल में आती है और जिंजू के पास आती है। फिर जिंजू उसे किस कर लेता है। अब हम देखते हैं नीनी रूम में मेकअप कर रही होती है। वहाँ जान आता है और बोलता है, अब मुझे सच पता चला, तुमने उसे अपनी बहन के लिए शादी की है, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कंट्री से ले जाऊंगा। नीनी उससे दूर होती है और बोलती है, मैं लास्ट बार कह रही हूँ, मैं खुश हूँ। चार्लन बोलता है, लेकिन तुम्हें फोर्स किया गया था। नीनी बोलती है, हाँ किया गया था, लेकिन उसने मुझे प्रोटेक्ट किया, बचाया, खुद के लिए लड़ना सिखाया। मुझे उसे बहुत समय से प्यार है। अगर तुमने फिर से ऐसा कुछ कहा तो मैं तुम पर सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस कर दूंगी। जिंजू वहाँ आता है और नीनी उसके पास आती है। जिंजू उसे पास खींचकर बोलता है, मुझे नहीं पता था, मिज़ू को पहले से ही मुझसे प्यार हो गया था। फिर वो उसे ले जाता है। सारन सोचता है, मुझे परेशान करने के लिए माफ करना, मैं कल हॉस्पिटल से रिजाइन कर दूंगा, मैं अब्रॉड जा रहा हूँ। चांगनी, मैं तुम्हें हैप्पीनेस विश करता हूँ। अब हम देखते हैं नीनी के पेरेंट्स आ रहे होते हैं, लेकिन गार्ड्स उन्हें रोक लेते हैं। वो बोलते हैं, ये तुम क्या कर रहे हो, हम दुल्हन के असली पेरेंट्स हैं। गार्ड्स बोलते हैं, आपके पास इनविटेशन नहीं है। लिंग के पापा बोलते हैं, जाकर उस जांगनी को बोलो, उसने खुद के पेरेंट्स को इनविटेशन नहीं भेजा। अंदर असिस्टेंट आता है और बोलता है, मिस जो के पेरेंट्स टूर पर आए हैं और अंदर आने की बोल रहे हैं। नीनी बोलती है, उन्हें आने दो, पब्लिक में वो कुछ नहीं कर पाएंगे। फिर वो अंदर आते हैं। उसकी माँ बोलती है, हमें तो बस देखना था कि तुम कैसे लगती हो शादी की ड्रेस में। नीनी बोलती है, देख लिया, तो अब जा रहे हो क्या? लिंग बोलती है, तुम माँ से ऐसी बात कैसे कर सकती हो, मुझे तो लगा था तुम्हें बस मुझसे दिक्कत है। कैसे रहे, हम टोस्ट कर ले पहले। वो वाइन उठाती है और एक ग्लास में पिल डाल देती है और बोलती है, अब से हम लोगों के बीच में कुछ नहीं होगा। जिंजू नीनी के कान में बोलता है, वाइन से बच के रहना। नीनी से लेती है और बोलती है, तुम्हारे में कम लग रही है। फिर वो उसके में थोड़ी सी डाल देती है, दोनों उसे पी लेती हैं। नीनी बोलती है, डिनर के बाद चले जाना। वो लोग बैठ कर खाना खाने लगते हैं। लिंग सोचती है, 15 मिनट में असर होने लगेगा। जिन लोगों को मैंने एडवांस में अरेंज करा है वो उसे कोने में घसीट देंगे। वो इमेजिन करती है वो सीन और सोचती है, तब तक तुम्हें $30,000 देने होंगे खुद की इनडिसेंट पिक को रिडीम करने के लिए, वरना तुम्हारी फोटो वायरल होगी इंटरनेट पर। नीनी सोचती है, इसने मेरी वाइन में ड्रग दिया है, इसे मेरी स्पेशलिटी नहीं पता। अब हम देखते हैं लिंग पर असर होने लगता है। वहाँ पर रॉन्जर आता है और बोलता है, क्या तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए? तुम तो जांगली की बहन हो ना? लिंग सोचती है, इसका कोई एंटीडोट नहीं है, मुझे इस बुद्धू को ही लेना होगा। वो उसे किस कर लेती है और रूम में ले जाती है। और हॉल में लिंग की माँ बोलती है कि वो कहाँ है। उसके पापा बोलते हैं, चिंता मत करो, उसने कहा था उसके पास रहता है जांगली से पैसे निकलवाने का। यान बोलती है, सबका खाना हो ही गया है, तो हम अब पार्लर चलते हैं। फिर वो लोग जाने लगते हैं और यान बताती है वहाँ बहुत सी रिक्रिएशनल फैसिलिटीज हैं। वो गेट खोलती है और रूम में जांगली और रॉन्जर होते हैं। उसके पापा बोलते हैं, ये तुम क्या कर रही हो? रॉन्जर बोलता है, इसने मुझे सेड्यूस किया। यान बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे की वेडिंग पर ये करने की? मैं तुम डिस्गस्टिंग लोगों को पे करवाऊंगी।
लिंग के पापा बोलते हैं तुमने सबको डिस्करेज किया है और जो थप्पड़ मार देते हैं। वो बोलती है मैंने जांग ली को ड्रग दी थी, मैं कोशिश कर रही थी फैमिली की शॉर्टकमिंग करने की, लेकिन ये ठीक है। उसकी मॉम बोलती है तुमने उसे ड्रग कैसे दे सकती हो, क्या तुम इंसान भी हो। जुनसू बोलता है मैंने पहले ही लॉयर हायर कर लिया है, इस बार अब पूरी लाइफ जेल में रहेगी और आपकी फैमिली वेट कीजिए सारा मसला खोने के लिए। लिंग के पापा बोलते हैं हमारी इतनी शेमलेस बेटी नहीं है, मैं ऐसे रिश्ते तोड़ रहा हूँ जब तक आप हमारी फैमिली को बख्श दे। जुनसू बोलता है आप मेरी बीवी के अगेंस्ट थे, मैं आपको कैसे छोड़ दूँ। वो बोलते हैं अगर तुम जांग फैमिली को छोड़ दोगे मैं अपने रिलेटिव्स को मारने के लिए तैयार हूँ जस्टिस के लिए। मैं इसकी रिपोर्ट कर दूंगा, ऐसे फ्रेम करूंगा कि इसने जांगनी को पॉइजन दिया था। लिंग बोलती है मैं भी आपकी बेटी हूँ। वहाँ खड़े लोग बोलते हैं ये कहते हैं टाइगर खुद के बच्चे को नहीं खाते। मैंने सोचा नहीं था जांग फैमिली इतनी रूटलेस है। जांग लिंग तो इनकी आंखों का तारा थी ना, प्रॉफिट के लिए ये इसको भी सेल कर रहे हैं। नीनी बोलती है जांग लिंग क्या तुम्हें ये चाहिए था, माँ बाप का प्यार जिसके लिए तुम मुझसे 10 साल से लड़ रही थी, क्या तुम अब रिग्रेट कर रही हो। लिंग बोलती है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, अगर तुम नहीं होती तो मैं ये कभी नहीं करती। वो नाइफ उठा लेती है और नीनी के मारने वाली होती है, लेकिन जुनसू उसे बचा लेता है। गार्ड्स वहाँ आते हैं और लिंग को पकड़ के ले जाते हैं। जुनसू बोलता है कानून उन्हें सजा देगा, वो डिजर्व करते हैं। नीनी बोलती है अब से जांग फैमिली से मेरा कोई लेना देना नहीं। जुनसू बोलता है मैं क्यूरियस हूँ, तुमने जान लिंग को कॉन्सिक्वेंस से कैसे सफर करवाया। नीनी बोलती है वो वार्ड से थोड़ा डेंस होता है और टाइम लेता है मेल्ट होने में, तो मैंने थोड़े से उसके में डाल दिया था। मैंने उसको आधे से ज्यादा वो पिल उसके में ही डाल दी थी। मिस्टर जू ने मुझे अच्छे से सिखाया है। जुनसू बोलता है चलो मेरे पास तुम्हारे लिए एक और वेडिंग गिफ्ट है। फिर वो उसे एक रूम में ले जाता है और बोलता है ये डांस स्टूडियो तुम्हारे नाम पर है, तुम्हें चाहे डॉक्टर बनना है या डांसर, तुम्हारे पास चॉइस है। नीनी बोलती है तुम बहुत अच्छे हो और उसे हक कर लेती है। जुनसू बोलता है जब से मैं तुमसे मिला मुझे पता चला कि प्यार क्या होता है। फिर वो उसके माथे पर किस कर लेता है। वो बोलती है मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। सो ये थी हमारी ड्रामा की हैप्पी एंडिंग। अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और अगली वीडियो में मिलते हैं। ये देखने के लिए आपका शुक्रिया।